अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे उस्ताद की खिदमत, उनकी ताज़ीम, उनका अदब किस तरीके से हमें करना चाहिए। क्योंकि आजकल के तलबा के अंदर ये पाया जा रहा है, जब तक मदरसे में रहते हैं तब तक उस्ताद को उस्ताद मानते हैं और मदरसे से निकलने के बाद उस्ताद को भूल जाते हैं कि हमारा कोई उस्ताद भी है। तो उन तलबा को मैं पैगाम देना चाहूँगा ताकि वो दरस हासिल करें, हमें उस्ताद की किस तरह से ताज़ीम करना चाहिए, हमें उनका अदब कैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है जब तक हम मदरसे के अंदर रहें तब तक तो हम उस्ताद को उस्ताद माने और मदरसे के निकलने के बाहर जो है हम उस्ताद को भूल जाएं, ये हमारा उस्ताद नहीं। उनकी ताज़ीम भी नहीं करते, ना उनका अदब करते, ना उनकी इज्जत करते। आजकल ये अक्सर पाया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके मुतालिक बनाई जाए ताकि जो तलबा हैं उनके जहन में ये बात बैठ जाए। जिस तरह से हम मदरसे के अंदर अपने उस्ताद की ताज़ीम करते हैं, वैसे ही बाहर भी हमें उनकी ताज़ीम करना जरूरी है। मदरसे के अंदर भी उस्ताद उस्ताद ही है और मदरसे के बाहर भी उस्ताद उस्ताद ही कहलाता है। लिहाजा अगर आप सवार हैं तो उतर जाएं, अगर आप जा रहे हैं तो रुक जाएं, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आहिस्ता हो जाएं, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आहिस्ता हो जाएं, अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, अगर आप आगे जा रहे हैं तो पीछे हो जाएं। अगर उस्ताद किसी काम को कहे तो खुद तामील करे, अगर उस्ताद के हाथ में कोई बोझ हो तो खुद उसको उठाकर उस्ताद के हाथ को फारिग करे, अगर उस्ताद कोई काम कर रहा हो तो उसकी मदद करे, अगर उस्ताद की कोई चुगली या गीबत कर रहा हो तो आप उसे मना करें। उस्ताद अगर बस में खड़ा है और आप भी मौजूद हैं कि आपको दिख रहा हमारे उस्ताद जो है खड़े हैं, उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो उनके बैठने का बंदोबस्त करें। अगर उस्ताद मस्जिद से बाहर निकल रहा हो तो उनकी जूतियां सीधी कर दिया करें। अगर किसी दावत का प्रोग्राम हो तो सबसे पहले याद करें, ख्वाह वो आए या ना आए, हमें याद करना है, हमें उन्हें पूछना है। अब उनके ऊपर रहा वो आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आ गए तो उनकी मेहरबानी, नहीं आए तो हमें गिला शिकवा भी नहीं करना चाहिए, यार हमारे उस्ताद नहीं आए, हमने दावत दी, ऐसा नहीं। क्या वजह, क्या पता किस वजह से नहीं आ पाए। अगर उस्ताद मजलिस में आ जाए तो उनके बैठने का बंदोबस्त करें, ख्वाह कुर्सी दूर से लानी पड़े। अगर उस्ताद मुश्किल में फंस जाएं तो आप उनकी मदद करें। याद रखो, उस्ताद को इज्जत देकर दुआएं समेटने वाला कभी नुकसान नहीं उठाता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें दुनिया में कामयाबी हासिल हो जाए, तो आपको क्या करना है, उस्ताद की ताज़ीम करना है, उनका अदब करना है, उनकी खिदमत करना है। जब ऐसा नहीं है, आजकल के तलबा के अंदर क्या है, जब तक मदरसे में रहे उस्ताद को उस्ताद मानते रहे, जैसे ही मदरसे से बाहर निकले अब भूल जाते हैं कि हमारा कोई उस्ताद भी है, इन्होंने हमें पढ़ाया भी है। तो लिहाजा चाहे आप मदरसे में पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, उस्ताद उस्ताद ही होता है। चाहे आप मदरसे में पढ़े या ना पढ़े, पढ़ रहे हैं तब भी आपको उस्ताद की खिदमत करना, उनकी ताज़ीम करना है और पढ़ने के बाद भी उनकी ताज़ीम, उनका अदब बरकरार रखना है। अगर उस्ताद आपसे नाराज हो गए तो दुनिया में आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक आपके उस्ताद आपसे नाराज है। आप चाहें कि हमें सरबुलंदी मिल जाए, हमें कामयाबी हासिल हो जाए, तो कभी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हमें दुनिया के अंदर रहकर, दुनिया में रहकर हमें कामयाबी हासिल हो,
तो हमें अपने उस्ताद को उस्ताद मानना है, उनकी इज्जत करनी है, उनका अदब करना है, उनकी ताज़ीम करनी है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ मौला हम सबको अपने अपने उस्ताद की खिदमत, उनकी अज़मत, उनकी तौक़ीर, उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।